इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, साथ में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो हमने आपको पहले बताया था, उसके लिए क्या रूल होता है। जब भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो ये रूल होता है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करनी होती है उस पॉइंट से कुछ वैल्यू माइनस करते हैं और उस पॉइंट की एग्जैक्ट वैल्यू और कुछ वैल्यू प्लस करते हैं। तो ये सारी वैल्यूज अगर सेम आएगी, यानी फंक्शन इन वैल्यूज पर सेम होगा, तो कंटिन्यूटी हम कहेंगे फंक्शन ए पर कंटिन्यूअस है। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी भी पूछा गया है। डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए हम ये वाले स्टेप फॉलो करते हैं कि अगर हमारे पास ये देखिए, हाँ, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड के लिए क्या करते हैं कि अगर हमारे पास हमें किसी पॉइंट पर, यानी 0 पॉइंट पर या किसी और पॉइंट पर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकालना होता है, उसका फार्मूला होता है उसका डिफरेंशिएशन यानी डैश, और जिस पॉइंट पे निकालना है वो यानी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स की अगर 0 है तो 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, और लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो ये इसका फार्मूला होता है। पहले हम फार्मूला बता रहे हैं आपको, ये इसका फार्मूला होगा ये वाला। एफ डैश अगर एक्स होगा तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडिंग बाय एच होगा। और फिर हम लेफ्ट हैंड वाला निकालते हैं, तो इसमें जो है वैल्यूज चेंज होती है। एक्स माइनस एच होता है, माइनस एफ 0 माइनस एच होता है लेफ्ट हैंड के लिए। ये अगर हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं और ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी अगर, तो हम कहेंगे जो हमारा क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएबल है। और अगर ये सेम नहीं है तो हमारा क्वेश्चन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको यानी इस तरीके से क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसे ये क्वेश्चन है, ये प्रूव दैट द फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मोड इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल। यानी हम ये बता रखा है कि कंटिन्यूअस है 0 पर और डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। और x जो है वो मोड है यानी एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो पहला फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले कंटिन्यूटी का फार्मूला ये होगा कि आप जिस पॉइंट पर निकालना है, जैसे उसको ए मान लेते हैं, तो एफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू एफ ए और एफ ए प्लस 0, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आपका जो एफ एक्स है वो एक्स है, तो हमने क्या किया, जैसे हमें 0 पॉइंट पे निकालना है, ये लिखा है यहाँ पे 0। इसका मतलब क्या है कि ई जो है आपका वो 0 है, ए 0 है जैसे। तो इसमें जो है ये फार्मूला है, इस फार्मूले में ए की जगह आप 0 लिख दीजिए पहले, सबसे पहले। तो जब ए की जगह 0 लिखा तो यहाँ आएगा एफ ए माइनस 0, तो ए माइनस 0 तो सेम ही है। यहाँ पे देखिए ए की जगह 0 लिखेंगे तो 0 माइनस 0 आएगा, इस फॉर्म में आ गया। और उसके बाद हमें निकालना है f0। इसको इस लाइन को अभी डिस्कस कर लेंगे, पहले इसको देखते हैं f0। एफ ई का मतलब f0 कितना होगा एफ एक्स, और यहाँ पे 0 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम रखेंगे f0, इस तरह से आएगा। और यानी f0 भी 0 आएगा। एफ ई का मतलब यहाँ पे चूंकि 0 है तो यहाँ से 0 ही हो गया, f0 इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि 0 का जो मोड है वो 0 ही होता है। और सिमिलरली हमने जो थर्ड एफ ए प्लस 0 है, तो इसको हम 0 जो होती है बहुत माइन्यूट वैल्यू होती है, हालांकि 0 लिमिट में जो 0 का मतलब होता है ए प्लस 0 को आप ए नहीं लिख सकते हैं एफ ए,
बल्कि इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। यानी ये मतलब होता है ए से कुछ लिटिल बिट वेरी माइन्यूट, थोड़ा सा ज़्यादा की तरफ अगर पढ़ते हैं तो क्या वैल्यू होगी। तो अब जब हम थोड़ा ज़ीरो की तरफ बढ़ते हैं तो एक पॉजिटिव वैल्यू जनरेट होती है ज़ीरो से जब आगे बढ़ते हैं। यानी इस तरह से, जैसे कि ये देखिए, ये यानी तीनों केस में क्या हुआ, यानी पहला केस हुआ ये कि एफ ए इज इक्वल टू 0, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हुआ कि 0 में ए प्लस एच जो हुआ, यानी 0, यानी ये तीन, चूंकि 0 की बात कर रहे हैं तो ये तीनों वैल्यू सेम आ गई, क्योंकि f0 तो ऑलरेडी गिवन है 0, और 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 उसमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है, डायरेक्ट x का मोड है, तो इन सब की वैल्यू सेम आ गई x, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल कंडीशन गिवन नहीं है। और ये अगर हम डेरिवेटिव की बात करेंगे तो उसके लिए वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये वाला, ये जो नीचे लिखा, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए ऊपर हम अलग भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट इसको यहीं पे लिख सकते हैं कि ये लिमिट f0 प्लस माइनस f0 हो गया, ये फार्मूला हमने आपको बताया था। तो ये आ गया एफ एच माइनस f0 अपॉन एच। तो एफ एच का मतलब है, चूंकि एफ एक्स का मतलब जब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मोड एक्स है, तो एफ एच की वैल्यू कितनी होगी, डेफिनेटली मोड एच होगी, ऐसा। तो ये मोड एच आ गया माइनस 0 अपॉन एच। ओके, मोड एच जो है इसकी वैल्यू एच हो गई, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है माइनस आता है तो उसको प्लस कर देता है, प्लस होता है तो उसका प्लस ही रहता है। तो ये एच है, तो ये एच अपॉन एच, यानी ये 1 आ गया। और एफ डैश 0 राइट हैंड साइड से निकाला तो एफ माइनस एच, और जैसे अभी हमने बताया था कि जब माइनस होगा तो उसको ये प्लस कर देगा, तो यहाँ पर ये माइनस है, तो माइनस का जो है माइनस माइनस करके प्लस कर देगा, तो प्लस एच, और नीचे एक माइनस है, ये ऑलरेडी है, यानी ये तो फार्मूला हो गया। इसके बाद ये एफ माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच हो गया। एफ माइनस एच का मतलब होता है माइनस एच का मोड, क्योंकि एफ एक्स है, एफ एच है, तो एफ माइनस एच कितना होगा, यानी ये माइनस एच इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस एच का मोड होगा। मैंने अभी बताया कि माइनस एच का जो मोड होता है वो एच ही होता है, तो ये एच हो गया, तो एच अपॉन माइनस एच, तो ये -1 बना, तो ये -1 आ गया। आपने देखा ये 1 है और ये -1 है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो सेम नहीं है, तो फंक्शन जो है 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इस तरीके से हम इसको चेक कर, ये सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और x 0 के इक्वल नहीं है, इज नो वेयर x इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। यानी इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डिफरेंशिएबल लिखा, कंटिन्यूस नहीं लिखा, तो डिफरेंशिएबल के लिए आपका ये फार्मूला होता है, मेन फार्मूला जो होता है, जो भी बताया मैंने आपको कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ x होगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडिंग एच होता है, लेकिन अगर ये 0 है, चूंकि यहाँ 0 लिखा है इस क्वेश्चन में, अक्सर 0 ही होता है, अलग भी हो सकता है, तो वो 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया, एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 डिवाइडिंग एच, ये इसका फार्मूला हो गया। ये अब 0 प्लस एच एच होता है, और एफ यहाँ 0 है, 0 हो गया। अब यानी हमें इसकी वैल्यू एच पे निकालनी है। जब एफ एक्स की वैल्यू एक्स tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स है, तो एफ एच की वैल्यू होगी एच tan इनवर्स 1 अपॉन एच होगी, यानी उसी की सिमिलर, तो ये होगी एच tan इनवर्स 1 अपॉन एच माइनस एफ 0।
यानी जब यहाँ पर एफ एक्स इतना है और एक्स की जगह 0 लिखेंगे तो यहाँ पे 0 लिखते ही सब 0 हो जाएगा। तो एफ 0 जो होता है वो 0 ही होता है। तो एफ 0 आ गया यानी कि 0 आ गया, ये आ गया, डिवाइडिंग बाई एच आ गया। अब ये नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, ये आ गया इतना, क्लियर। तो नेक्स्ट लाइन में हम गए तो ये देखिए, ये एच से एच कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये एच है, ये एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये बचा tan इनवर्स 1/h। अब h की जगह 0 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, लास्ट में जब पुट करते हैं लिमिट में, तो 1/0 होता है इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो गया। और tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है π/2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से, ठीक है, कि tan π/2 पर ये इन्फिनिटी बताया है, ठीक है। तो ये π/2 आया इधर से। अब नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, यानी एक्स माइनस एच था वैसे तो ये देखिए ये फार्मूला होता है एफ डैश एक्स, और यहाँ होता है एक्स माइनस एच, यहाँ होता है एफ एक्स। लेकिन यहाँ 0 पर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0 आ जाएगा, डिवाइडिंग बाई माइनस एच। तो अब ये 0 माइनस एच तो माइनस एच हुआ, और एफ 0 ये F0 हुआ। अब हमने अभी बताया था F0 की वैल्यू कितनी है, F0 की वैल्यू 0 थी, वो यहाँ 0 आ गए। और F माइनस एच की वैल्यू कितनी है, ये देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो इसी तरह से अगर हम इसमें जहाँ x है वहाँ माइनस एच लिखेंगे तो यहाँ माइनस एच आएगा ये, और यहाँ आएगा 1/-, 1/-, ठीक है। ये यानी जहाँ x की जगह माइनस एच लिखेंगे तो यहाँ भी x की जगह माइनस एच आ जाएगा, और यहाँ भी x की जगह माइनस एच आ जाएगा। ये आ गया, ये देखिए, तो ये आ गया माइनस एच -0। तो माइनस एच का मतलब माइनस एच tan इनवर्स जो भी आपको लिख के दिखाया था, और यहाँ पर ये इसी के साथ है, ब्रैकेट आप लगा सकते हैं यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन ना हो। ब्रैकेट हो गया -0 माइनस एच, इस माइनस एच से इस माइनस एच ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये आउटसाइड है। तो ये आ गया tan इनवर्स -1/h। ओके, tan इनवर्स -1/h जो होता है, इसके लिए हम जब सोल्व करते हैं तो बस वहाँ पर जैसे कि 0 पर π/2 आया था ना, तो बस ये माइनस का फर्क है, यानी ये आएगा tan - π/2। तो ये आ गया आपका, ये देखिए tan -h जो होता है उसका फार्मूला होता है माइनस उसके साथ रहता है, ये माइनस उसके साथ रहेगा। या इसको मैं दूसरे तरीके से लिख के दिखा देता हूँ आपको, इसको यहाँ पे लिख देते हैं आगे, इसको इसको रहने दीजिए, इस वाली लाइन को इसको रहने दीजिए, हम यहाँ पर अलग से बता देते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, यानी माइनस यहाँ आ गया बाहर, और लिमिट h टेंड्स टू 0, और जब 0 रख दी तो tan इनवर्स 1/0 आ गया, इज इक्वल टू आ गया माइनस, तो ये इन्फिनिटी होता है तो माइनस आ गया tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो जो कि होता है π/2, तो ये आ गया -π/2 आ गया। तो आपने देखा कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो ये प्रूव हो गया कि द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। तो 0 पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ये देखिए 0 पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ओके। तो ये डिफरेंशिएबल का ये सब जो है आपको पढ़ना है, ठीक है।